अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे माफ करना मॉम, मेरी वजह से आज आपको ये सब देखना पड़ रहा है, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं इस लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगा। मुझे पता है ये शादी तेज सर जी और मैडम जी की मर्जी के खिलाफ हो रही है, लेकिन अगर गुरुजी ने कहा है कि ये शादी रब की मर्जी है तो मैं इस रिश्ते को पूरी श्रद्धा से निभाऊंगी। जिसकी वजह से सब मेरी मॉम के खिलाफ हुए, उसे मैं कभी खुशी से जीने नहीं दूंगा। आज से इस लड़की की जिंदगी का हर दिन एक नया इम्तिहान होगा। अब वधू आगे आएगी। रिश्ता निभाने के लिए मैं हर इम्तिहान का सामना करूंगी। ये परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं होता, और आज से आप सब मेरा परिवार है। इस परिवार में तुझे दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा दालचीनी, और जो दर्द तूने मुझे दिया है उसकी सूद समेत भरपाई करनी होगी तुझे। मेरी मॉम की आंखों में आंसू लाने के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी आंसुओं से भर दूंगा। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहेगी कि मेरे होते हुए आपके या मेरे परिवार में किसी की आंखों में कभी आंसू ना आए। इस घर में तेरी किस्मत आंसुओं से लिखी जाएगी दालचीनी, और तेरा बुरा वक्त शुरू होता है अब। तेज बेटा, दालचीनी को मंगलसूत्र पहना। दर्द हुआ तो इस दर्द की आदत डालो, क्योंकि ये दर्द अब तुम हर दिन महसूस करोगे। जो मैंने तुम्हारे गले में बांधा है, ये मंगलसूत्र नहीं, फांसी का फंदा है। अरे वाह, मेरी दालचीनी के नाक पे सिंदूर भी गिर गया। कहते हैं बड़ा शुभ शगुन होता है जब नाक पे सिंदूर गिरे। उसका पति ना उसको बहुत प्यार करता है। अरे अब तो खुश है ना आप लोग? हो गई शादी, बन गई दालचीनी हमारे घर की बहू। दालचीनी ढिल्लो। अब चलिए ना, आप लोग भी अपने अपने घरों को चलिए। भाई हमें भी घर जाके तैयारी करनी है गृह प्रवेश की। पर झाई जी तो कब से उतावली थी आज के दिन को लेके कि कब उनकी बहू आए और वो उसका गृह प्रवेश करें।
अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी की विदाई अपने घर से करना चाहता हूँ। ये भी कोई पूछने की बात है सर? कोई विदाई नहीं होगी। इस तमाशे से दिल नहीं भरा कि और तमाशा करना चाहते आप लोग? वैसे ज्यादातर जब लोग अपनी बेटियों को अपने घर से विदा करते हैं तो मायके वालों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन यहां तो आपके दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। लगता है परजाई जी को बहू को घर ले जाने की बहुत जल्दी है। परजाई जी, मुझे पता है शादी भले ही इनकी पलक झपकते हो गई हो, लेकिन बाकी सारी रस्में तो हम पूरे रीत रिवाज के साथ करेंगे ना। अब देखिए, लड़की की विदाई अगर उसके घर से होगी तो ही हम अपने घर में उसका गृह प्रवेश करवा पाएंगे ना। ये सही कह रहे, ये सही कह रहे, ये सही कह रहे। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, ये सोच कर कि ये तो कौड़ी की नौकरानी हमारे घर की बहू बन गई है। लेकिन करे भी तो क्या, अब इन लोगों को तो यही दिखाना होगा ना कि इसे हमने दिल से अपना लिया है, वरना फिर से ये लोग तमाशा करेंगे और आप उल्टे सीधे इल्जाम लगाएंगे। एक बार इसे घर पे आने दो, फिर देखते हैं ना इस पिंड वाली का करना क्या है। भाई साहब, हमें कोई एतराज नहीं है। अब हम बाकी की सारी रस्में बड़े धूमधाम के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ करेंगे। ये ढिल्लो परिवार की इज्जत का सवाल है भाई। और फिर मैं तो चाहती हूँ कि पूरे पिंड को आना चाहिए दालचीनी की विदाई पे। आखिर वो पूरे पिंड की बेटी है ना गुरुजी? ये लीजिए, ये आपके घर के कागज हैं। जो आपका है वो अब आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। समझे जी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि ये राजरानी की हरकत थी। और दालचीनी पुत्र की विदाई उसके अपने घर से होगी। चल पुत्र, आगे गाड़ी में बैठ। तेज पुत्र, तेरी अब शादी हो गई है। तू सारी उम्र अपनी मां के पल्लू से बंधा रहा है। मैंने तुझे कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तेरी जिम्मेदारी ये दालचीनी है। आज से तेरी फ्रंट सीट दालचीनी, तेरी मां की नहीं। चल, इसे इसके घर ले जा विदाई के लिए। वैसे भी तेरी मां को बहुत तैयारियां करनी हैं इसके गृह प्रवेश के लिए। सर जी, थोड़ा धीरे चलाइए ना प्लीज सर जी। थोड़ा धीरे करिए ना, मुझे डर लग रहा है सर जी।
सर जी प्लीज धीरे चलाइए ना गाड़ी। सर जी मैं कह रही हूँ कुछ हो जाएगा। सर जी मैं कह रही हूँ। सर जी ट्रक आ रहा है, आगे देखिए सर जी मैं कह रही हूँ कुछ हो जाएगा। सर जी आराम से। हटो। सर जी क्या कर रहे थे आप? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए। क्या कर रहे हैं? गलती से भी ये मत समझना कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है। ये जो तुम्हारी मांग में सिंदूर है ना, ये सिंदूर नहीं, मजबूरी है मेरी। मैंने सिर्फ अपनी मॉम की इज्जत बचाने के लिए तुमसे जबरदस्ती शादी की है। और ये जो हम दोनों के बीच में तुम्हें एक रिश्ता लग रहा है ना, ये रिश्ता नहीं है। इसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ नफरत है, नफरत। आई हेट यू। एंड व्हाई आई हेट यू यू नो? क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की इंसल्ट हुई है। मैं सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ तुमसे। समझ भी आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, सुनाई भी दे रहा है, आपके कान में पड़ रही है आप जो कह रहे हैं। मैं नहीं आई थी आपके पास कि हाथ जोड़ करके मुझसे शादी कर लीजिए। आपने शादी अपनी मर्जी से करी मुझसे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अपनी माँ को बचाने के लिए आपने मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। चले गए थे ना छोड़कर कनाडा, फिर क्यों आए? उस वक्त भी अपनी तकलीफों से भाग रहे थे और आज भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं आप। जब कुछ पता नहीं है ना तो कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? तुम्हें पता है मैं क्या क्या सपने लेकर आया था? यहाँ आऊंगा, अपने परिवार से मिलूंगा, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा, लेकिन नहीं। लुक एट दिस, कहां खड़ा हूं मैं आज। यहाँ आने के बाद तुमसे शादी हो गई मेरी। शादी समझती हो शादी क्या होती है? बहुत बड़ी चीज होती है शादी लाइफ में। और शादी भी हुई है तो किससे? एक गांव की अनपढ़ लड़की से, जिस लड़की को किचन में खाना बनाने और झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता। जिसके लिए मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत है, नफरत। इससे तो अच्छा होता कि मैं उस दिन तुमसे मिला ही नहीं होता। मेरी लाइफ में बैड लक बनकर आई हो तुम, पता है तुम्हें? आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ बहुत बड़ा बहुत गलत हुआ है, बहुत बड़ी चीज हुई है, तो मेरे साथ भी कोई अच्छी चीज नहीं हुई है। कोई अच्छे से नहीं पेश आया आपके परिवार वाले मेरे साथ। आपकी माँ जबरदस्ती मेरी शादी एक गुंडे से करा रही थी, गुंडे से। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेरी जिंदगी के साथ खेल रही है। चुप! खबरदार अगर मेरी मॉम के बारे में कुछ भी कहा तो सब कुछ सुन लूंगा मैं, पर मेरी मॉम के लिए मैं एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा, समझी तुम? और जो ही तुम गुंडे की बात कर रही हो ना, मैं नहीं मानता इस बात को। नहीं कर सकती मेरी मॉम कभी भी ऐसा। और सुनो, ये जो तुम कर रही हो ना, सिंपैथी पाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो, बंद कर दो इन्हें। मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं मानने वाला हूं, समझी तुम?
आपके मानने और ना मानने से ना सच्चाई नहीं बदल जाएगी सर जी। लेकिन रहा सवाल मेरा, तो चाहे आप ये शादी को माने या ना माने, पर मैं आपके पापा जी की बहुत इज्जत करती हूँ। इतनी इज्जत करती हूँ कि उन्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। तो चाहे आप मुझे अपनाए या ना अपनाए, पर वो मुझे बहू से बढ़कर बेटी का दर्जा दे चुके हैं। तो मैं उनके और अपने परिवार के तरफ अपना हर फर्ज पूरा करूंगी। परिवार? अपना परिवार? कोई परिवार नहीं है। और जिस घर में तुम आ रही हो ना, उस घर में हर दिन नरक से बदतर ना कर दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी तेज ढिल्लो नहीं। जी पुत्र दालचीनी के घर पे जल्दी जाओ, सब तेरा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। जी तेज सर जी, आप चाहे कुछ भी कर लो, पर जो मैंने अपने पापा जी और आपके पापा जी को वचन दिया है ना, वो मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। आप उस घर में मेरी जिंदगी नर्क से बदतर बनाने की कोशिश करेंगे ना, लेकिन मैं उस घर को स्वर्ग बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आगे आके बैठो, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूं तुम्हारा। आगे वाली सीट आपकी मम्मी जी के लिए, और वो मुझे कभी नहीं लेनी। मैं पीछे ही ठीक हूँ। अब उतरोगे या नीचे उतर के दरवाजा खोलूं तुम्हारे लिए? सुनिए, मैं ना आपके सामने विनती करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ विदाई होने तक ना कोई तमाशा मत कीजिएगा। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तमाशा करने का। मैं मोहल्ले के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम्हारे विदाई का नाटक खत्म हो जाए तब आ जाना। आ गई मेरे पुत्र। जा कहाँ रहा? बाहर आ। मैं कह रहा हूँ बाहर आ। और मैंने तुझे कहा था ना कि बहू की जगह आगे है। पीछे को बैठी थी वो? उससे जाकर पूछो ना, मुझसे क्यों पूछो? मैं मोहल्ले के बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जब सब हो जाए तो बता देना। और स्वागत है जी साडे पिंड विच तुहाडा। और साडे पिंड दे तुसीं जवाई हो। और बच्चो और छेती आओ, और तुहाडा जीजा आया जे। अरे जीजा जी मत उतारिए। अरे भाई लेके आओ।
हेलो जमाई राजा जी समोसे लिबिया ले मेरी जनानी दे हाथ दे बहुत ही स्वाद समोसे बना दिया। संतोष कला कहाँ है? उसे किसी ने बताया भी कि उसकी बहन की शादी हो गई और विदाई होने वाली है। 1 मिनट वीरे, मैं देख कर तुम यहाँ पे ठहरो, सब चीजें देखो, कहीं कोई कमी ना रह जाए। मैं उसे लेने जाता हूँ। अरे मैडम जी ये सारा गुस्सा आप मेरी रेडी पर क्यों निकाल रहे हो? बहुत नुकसान हो गया है मेरा मैडम जी। अब ये सारा नुकसान आप ही को भरना पड़ेगा। मुझे भरना पड़ेगा? चुप करके जहाँ खड़ा था ना वहीं जाकर खड़े हो जा, वरना अगली बोतल तेरे सर पर फोड़कर और नुकसान पहुंचा देना है मैंने तुझे। इतना ही नहीं करूंगी मैं, जोर जोर से शोर मचाकर सारे पिंड को यहाँ इकट्ठा करूंगी और बोलूंगी तूने मेरे साथ बदतमीजी की है। बोल मचाओ शोर मचाओ। हेलो हाँ आंटी जी। तेरे होते हुए ये कैसे हो गया? तेज वापस कैसे आ गया? मैंने तुझसे कहा था ना कि जब तक तेज की फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती तू वहां से नहीं हिलेगी। वो क्या वो? कला यहाँ क्यों खड़ी है पुत्र? घर चल, तुझे एक अच्छी खबर देनी है। किसकी आवाज है? ये आवाज तो